हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएसए क्लास। चलिए हम आपके लिए यहाँ पे लेके आ गए यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का रीजनिंग का प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है ना। यहाँ पे आज हम आपको कराने आ रहे हैं रीजनिंग का प्रीवियस ईयर पेपर। ये और इस तरह के ही पेपर आपको एक्सपेक्टेड होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए आज सॉल्व करते हैं अपना आज का क्लास का टॉपिक। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपको पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। तो आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सिवाय एक के निम्नलिखित 5 शब्दों में से किसी एक ही समूह से है, उस अलग शब्द को पहचाने जो समूह का नहीं है। मीन्स यहाँ पे क्या पांच पांच आपके शब्द दे रखे हैं, उनमें से क्या बोल रहा है कि 4 आपके एक समूह के और एक आपका क्या समूह से अलग है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा शब्द है जो समूह से अलग है। ठीक है ना। चलिए तो आप ऑप्शन में देखिए यहाँ पे क्या है। तो यहाँ से देखिए हम देख पा रहे हैं कि आपका क्या है, वायलिन, गिटार, बैंजो, बांसुरी और वायला। ठीक है ना। इस तरह से आपके यहाँ पे 4 है। तो इनमें से देखो आपका क्या है, जो आपका ऑप्शन होता है। जो आपका ऑप्शन में क्या है यहाँ पे देखिए, जो आपका गिटार होता है वो भी आपका क्या होता है, हाथों से बजाया जाता है। गिटार क्या होता है आपका हाथों मतलब क्या इसमें तार के माध्यम से बजाया जाता है। तो गिटार में आपके तार होते हैं, बैंजो में भी तार होते हैं और वायलिन में भी क्या होते हैं आपके तार के माध्यम से बजते हैं। बट क्या होता है यहाँ पे, अगर आपकी बांसुरी देखी जाए तो बांसुरी में हम क्या करते हैं, बांसुरी में हम अपने मुंह के माध्यम से मतलब हवा फेंक के क्या करते हैं, उसको बजाते हैं। बांसुरी आप देख पाओगे इस तरह की बांसुरी होती है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे होल्स होते हैं। ठीक है ना, इस तरह से होल्स होते हैं और यहाँ पे आपका कुछ क्या होता है, एक इस तरह शेप होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हवा को यहाँ पे सेंड करते हैं, मतलब प्रेस करते हैं। तो हवा यहाँ से जाती है और उसके बाद आपका ये बांसुरी बजता है। ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं क्या है। आप नेक्स्ट पे जाते हो तो देख पाओगे क्या कि निम्नलिखित विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। फिर से आपका वही आ गया कि यहाँ पे आपको क्या है, विषम शब्द निकालना है। तो सेंट लूसिया, फिनलैंड, क्यूबा और कनाडा। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या होते, यहाँ पे आप देख पाओगे इसमें क्या है, सेंट लूसिया, क्यूबा और कनाडा। ये आपके क्या है, ये आपके आते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। आपके ये तीनों सेंट लूसिया, कनाडा और आपका क्यूबा क्या आते हैं, उत्तरी कोरिया मतलब उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के क्या है, ये महाद्वीप है। वहीं पे आपका आता है फिनलैंड। फिनलैंड आपका आता है, वो क्या है, यूरोप में आता है। फिनलैंड किस में आता है आपका, यूरोप में आता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे ये दे रखा है, थोड़ा सा आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो आपके यहाँ पे कथन दिए हुए हैं। ठीक है ना, दो कथन दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना है, दोनों में से पढ़े हुए सही कथन का आपको चयन करना है। ठीक है ना। तो आपका सवाल क्या है, यहाँ पे आप देखिए सवाल है, कक्षा में कितने छात्र हैं। आपकी एक क्लास है, उससे पूछा है कितने छात्र हैं, तो उनको रिलेटेड आपको यहाँ पे बताना है। ठीक, तो आप कक्षा में छात्र देखेंगे, आपके क्या ऑप्शन दे रखे हैं कि ये आपका हरिता कक्षा की लड़कियों में शीर्ष से 10वें स्थान पे है। यहाँ से आप समझ सकते हो ये हरिता है आपका, करता है कक्षा की लड़कियों में शीर्ष से 10वें स्थान पे है। तो मतलब अगर ऊपर से आते आते हैं आपको एक दो तीन इस तरह जज 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 करके, यहाँ पे अगर 10वां प्लेस होगा वहाँ पे कौन होगी, वहाँ पे होगी आपकी हरिथा। ठीक है ना, वहाँ पे आपकी कौन होगी, हरिथा होगी। ठीक है ना, हरिथा होगी। ठीक है, अब सुरेश शीर्ष से 15वें स्थान पर है और हरिता और सुरेश के बीच 5 छात्र हैं। ठीक है, तो सुरेश क्या बोला जा रहा है कि 15वें स्थान पे कौन है, सुरेश है, सुरेश है। ठीक है, और आपके क्या है, हरिता और सुरेश के बीच में कौन है, 5 छात्र है। तो यहाँ पे क्या 5 छात्र है। ठीक, अब पूछा गया कक्षा में कितने छात्र है, कक्षा में कितने छात्र हैं। तो यहाँ से आप देख पाओगे कि यहाँ से हमें कुछ क्लियर, देखो इतना तो क्लियर हो गया कि आप अगर ऊपर से आओगे तो ये 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ऊपर से आपके आगे 15 हो गए। अगर आप ऐसे आते हो ऊपर से आपको 15 हो जाएगा। अपन नीचे कितने हैं आपके, एक है, दो है, तीन है या कोई भी नहीं है, हो सकते हैं लास्ट में पर्सन हो। तो नीचे कितने कोई क्लियर नहीं हो रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए तक इकट्ठे सवाल का जवाब देने के लिए काफी नहीं है। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्या क्लियर कर दिया होता है कि नीचे से
आपका सुरेश की पोजीशन बता दी होती या फिर हर्षा की, तो यहाँ पे क्लियर हो जाता आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपका क्या होता है। यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न सूचक चिन्ह की जगह क्या आएगा। मतलब आपको यहाँ पे एक सीरीज दे रखी है और यहाँ पे पूछा है इस सीरीज के बीच में आपको क्या आएगा। तो यहाँ सीरीज लिख लेते हैं, 6, 3, 4, 13 और आपका 82 और देन आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इस सीरीज को देखो क्या कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर इंटू वन किया जाए तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। इंटू वन, आपका इंटू वन करना है, नॉट फॉर 6। इंटू वन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इंटू वन 6 हो गया, और माइनस के अगर आप 3 कर दें तो 3 आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं सीरीज का काम करके। इंटू आपका आप क्या किया जाए, इंटू 3 कर दिया जाए, कितना होता है, इंटू आपका 3 कर दिया जाए तो 3 का 9 हो जाएगा। और माइनस से कितना करना है, 4 लाने के लिए 9 में से 5 को माइनस करना है। चलिए 4 तो आ गया है। यहाँ पे देखिए इंटू 3 के बाद हम अगर 5 करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, 5 का 20 हो गया। अब यहाँ पे लाना है 13, 20 में से क्या माइनस करें, अगर 7 को माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब आप समझ पा रहे हो, कुछ सीरीज समझ में आ रही होगी। देखो 1, 3, 5, तो अब इंटू क्या होगा, 7 होगा, तो क्या और नहीं, और जो इसमें, चलिए देखिए 13 सत्ते कितना होता है, यहाँ पे क्या होता है, कितना करना होगा, 13 सत्ते। ठीक है, अब माइनस क्या किया जाए, 9 किया जाए तो आपका कितना बनता है, 82 बनता है। तो आपको सीरीज तो पता चलेगी, सीरीज क्या होगी। तो यहाँ पे क्या करना है, 7 हो चुका था, अब यहाँ पे क्या आएगा भाई, 1, 3, 5, 7, 9, यहाँ पे 9 आएगा। माइनस क्या होगा, देखिए 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। चलिए अब कर देते हैं, 82 इंटू 9 क्या होगा, 9 दूनी 18 के 8, हासिल 1, 9 8 72, 1 73। ऐसे क्या करना है, माइनस का 11 करना है। फिर कितना बचेगा भाई, 7 बचेगा, 8 से जाएगा और ये 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या होगा, 7 बचेगा, 727 होगा। तो क्या हो जाएगा, 2727। ठीक है ना, ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आपको क्वेश्चन बहुत सही से समझ में आया होगा। जो सीरीज थी क्या थी, ऑड का मल्टीप्लाई था और 3 से स्टार्ट करना था, फिर ऑड का यहाँ पे माइनस करना था। ठीक है ना, इसी तरह से सीरीज आती है, बहुत मस्त सीरीज होती है, कर सकते हो। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपको देखना क्या है कि ये आपका दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे ये दिखाना आपको इस तरह का जो दिख रहा है, ये आपका ये पॉइंट दिख रहा है। तो पॉइंट आपको क्या होता है, तो ये सर्किल में पॉइंट दिख रहा है और ये आपका रेक्टेंगुलर में दिख रहा है। ठीक है ना, तो आपको इसी तरह से देखना है किसमें, नीचे जाके, कि आपका कहाँ किस फिगर में आपका सर्किल और रेक्टेंगुलर में डॉट आएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए सर्किल और रेक्टेंगुलर गलत हो गया, यहाँ देखिए सर्किल और रेक्टेंगुलर गलत हो गया। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सर्किल और रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल ये सर्किल है, ये रेक्टेंगल है ये सर्किल है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। आपको यहाँ पता चल गया है कौन सा, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट के क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत सिंपल है, करते जाइए देखते जाइए। यहाँ से देखिए क्या दिया हुआ है, एक निश्चित कूट भाषा में आपको लर्निंग को कूट किया गया है। लर्निंग को क्या किया गया है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि लर्निंग का क्या आएगा। ठीक है ना, तो चलिए लर्निंग का किस तरह से परिभाषा किया गया है, लर्निंग को क्या लिखा गया है, इस तरह से आपका UGH इस तरह से लिखा गया है। ठीक है ना, तो लर्निंग का यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अब इसको किस तरह से किया गया वो हम आपको बता देते हैं। तो देखो लर्निंग को क्या किया गया है, LEAR, इसको चार चार में डिवाइड किया गया है। जब इसको चार में किया गया तो यहाँ से क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है आपका UDH और O। ठीक है, और यहाँ पे निंग लिखा है। आपका सिंपल सा है ये, करोगे तो इजीली से समझ में आएगा। इधर G है, इधर K है, F है और ये K। अभी हमने बस दूर दूर लिख लिया। अब किया क्या गया है, अगर L में हम 4 प्लस करते हैं, L में प्लस नहीं, L में 3 प्लस करते हैं, देखिए क्या होगा, LMNO। 3 प्लस करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, O के पास। चलिए हम O के पास पहुंच गए। अब हम क्या करते हैं, जब हम इसमें किया है तो सेम हम क्या करते हैं,
यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। ई में अब क्या किया जाए, +4 करना है, वही +3 करना है ई में। ई करो, EFGH +3 तो क्या हो जाएगा, एच आ जाएगा। अब आप समझ गए हो, इधर भी +3 कर दो तो क्या हो जाएगा, ये जी हो जाएगा, इधर भी +3 कर दो तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आ चुका है। अब यहाँ क्या किया गया है, यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख नहीं रहा है, बस यहाँ पे क्या किया गया है, अगर एन में के देख पा रहे हो तो पीछे का संख्या है, अगर -3 कर दिया जाए, -3 कर दिया तो के से देखो, KLMN -3 कर दो तो क्या आ गए, के पे हम आ गए। तो फिर आई पे भी -3 करना है, और एन पे भी -3 करना है, जे पे भी -3 करना है। इस तरह से ये हमारे सारे पॉइंट मिल गए, ठीक है ना। आपको पता चल गया सीरीज, तो उसी तरह से आपको टावर में बताना है। तो देखो टावर में कितने हैं, 3 हैं और 3 हैं, 3 का ले लो पेयर। नहीं नहीं, ये टावर का यहाँ पे करके दिखाया, हमें बताना किसका, हमें बताना ये रिबिट्स का। तो रिबिट्स के 3 पेयर और ये 3 पेयर, मीन्स हम क्या करना है, आर को करना है 3+, आर का 3+ करो, RSTU, यू देखो कहाँ पे है, वो भी तीसरा वाला, देखो एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं, आई का +3, IJKL, एल देखिए कहाँ पे है, एल यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, मीन्स दोनों चल रहा है। और आप बी का देखिए 3+, UBWX बाई दोनों में, मीन्स यहाँ पे हमें कोई नहीं पता चला सी है या डी है, मतलब ये तो दो गलत हो ही गए, मैं ये दो गलत हुई। अब चलना है यहाँ पे, चलिए ई को देखिए, ई को देखना है कितना, -3 करना है, तो -3 किससे आएगा, ई का क्या करना है, -3 करना है। तो देखो बी क्लियर हो गया, यहाँ से देखो बी के बाद जाओगे CDE, ये आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। क्यू तो हो नहीं सकता, हम इसी पे 2 पे चल रहे थे, क्यू हो नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। बी होगा तो ये बाकी एक सही हो जाएगा। तो 6 का क्या है, ऑप्शन आपका ए इज द राइट आंसर। 6 का क्या, ए आपका आ गया आंसर। चलिए मजा आया होगा आपको, आई होप। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है डायरेक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसका दे रखा है, डायरेक्शन का क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। डायरेक्शन में आपको देखना और बताना है क्या इसका आंसर रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं डायरेक्शन में जाते हुए कि कहाँ तक आपको जाना है चलते हुए, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या देखना है कि प्रिया अपने घर से शुरू कर, प्रिया का कहीं घर है तो वहां से शुरू करके उत्तर में 7 किलोमीटर चलती है, तो चला दो 7 किलोमीटर किधर, उत्तर में। तो उत्तर आपको पता है ऊपर होता है, तो ये कितनी चली, 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर उत्तर की तरफ, ठीक है। फिर अपने दाईं ओर मुड़ती है और 9 किलोमीटर चलती चलती है, दाईं ओर मुड़ा देना है, दाईं ओर हो गया, और 9 किलोमीटर चला देना है। चलिए 9 से चलते हुए यहाँ पहुंची, अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलती है, दाईं ओर मुड़ा देना, 7 किलोमीटर फिर से चला देना है। चलो फिर कोई बात नहीं, 7 किलोमीटर फिर से चल गई, यहाँ पे आ गए। वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो घर से दूर कितना है, 9 किलोमीटर, और दिशा कितनी है, पूर्व की है। ऑप्शन देखो, 9 किलोमीटर पूर्व, 7 का ऑप्शन सी, 7 का ऑप्शन सी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट में दिख रहा है हमें यहाँ पे सिंपल से तरीके से उस विकल्प का चयन करना है, किसका चयन करें जिससे प्रश्न आकृति छिपी या अंत है स्थापित है, मतलब हमें देखना है कि ये आकृति किसमें छिपी हुई है। तो यहाँ से देखिए हम ए में ही देखते हैं पहले। ए में जब हम देखते हैं तो हमें दिखता है कि ए में तो हमें मिल रही है, ये ए में तो हमें ये आकृति मिल रही है, तो ए ऑप्शन क्या सही तो नहीं है, पहले तो हम और क्रॉस चेक कर लेते हैं, बी में दिख रहा है क्या ऐसा कुछ, बी में भी देख लेते हैं ना, हो सकता है बी में भी ऐसी सेम हो। बी में देखते हैं, बी में तो सेम सी नहीं लग रही है, बी में सेम सी नहीं लग रही, तो यहाँ पे एंगल है, बी में क्या एक ही तरफ से है। सी में देखो, मीन्स हम क्लियर हो गए, हमने देखा, आप भी देखिए गौर से। ये तो बस बच्चों का खेल है, बस आपको करना है कि मिस्ट्री ढूंढो ढूंढो। तो यहाँ पे क्या है, आपका ए ऑप्शन ही राइट आंसर है, ठीक है। हमने मैच भी कर लिया, मिला भी लिया है, आपका आंसर यहाँ पे सही हो गया। हम आपको सही पढ़ाते हैं तो आपको भी यहाँ पे पढ़ते हुए जाना है। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 9 आ चुका है। यहाँ क्या बोला गया है, सिवाय के
सिवाय एक के चार शब्दों में से एक समूह से है। ठीक है, उस अलग शब्द को पहचाने। हमें अलग शब्द देखना है कौन सा है। चलिए अलग देखिए। बीनस, मस्तिष्क फंद, कठपुड़ी, घड़ा, सूर्यमुखी। और अच्छे अच्छे ऑप्शन दे रखे हैं, तो क्या बताना है यहाँ पे कि आपको क्या बताना है कि ये आपके जो होते हैं यहाँ से क्या पता चल रहा है। घटपर्णी, घड़ा, बीनस, मंचिका, मंचिका फंद। तो ये हमें पता चल रहा है ये क्या कीट बच्ची पौधे हैं दिख रहे हैं। ये क्या है, जो कीड़े को पौधे खाते हैं उनका नाम है बीनस, मंचिका फंद, घटपर्णी और घड़ा। ये क्या उसको खाते हैं। आप ये समझ सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, आपके कीड़ा से देख लिया। कीड़ा में क्या बना सकते हैं, ये मगरमच्छ टाइप से बनाते हैं। चलो मगरमच्छ तो नहीं दिखेगा, पता नहीं। ठीक है, आप देख लिए मच्छर है, चिड़िया है, इनको कौन खाते हैं, सारे खाते हैं। पर ये सूरजमुखी है, ये क्या है। ये सूरजमुखी तो पता है एक सामान्य सा पौधा है, किसी को नहीं खाता है। ये क्या अलग हो गया, ये सब क्या है, जानवरों को खा जाते हैं। क्या करते हैं, ईट टू एनिमल, ईट टू एनिमल। क्या है, जानवरों को खाते हैं। सूरजमुखी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सूरजमुखी इसका राइट आंसर। चलिए चलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, एक लड़के की ओर, तो भाई लड़का बना लिया हमने। इसकी ओर इशारा करते हुए नवीन कहता है, भाई नवीन यहाँ पे है। और क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, उसकी दादी जी, उसकी दादी जी यहाँ पे पहुंच जाएंगी। कि एकमात्र बेटी, बेटी भी आ जाएगी यहाँ पे। मेरी दादी की बेटी है, मेरी दादी की बेटी है, इसकी बेटी है, तो ये भी इसकी दादी हो जाएगी। उस लड़के का नवीन से क्या रिश्ता है, उस लड़के का, इसका लड़के का नवीन से क्या रिश्ता है। तो लड़का क्या होगा, भाई सीधा दिख रहा है यहाँ पे, क्या होगा, भाई होगा। भाई ये भाई होगा इसका, तभी तो इसकी ये दादी, ये भी दादी और ये इसकी माँ हो गई। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए बहुत मजे आ रहे हैं क्लास में, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न में छिपी अंत स्थापित है। मीन्स भैया आप भूलो कहाँ पे मिलेगी। चलिए ढूंढते हैं फिर। देखो फर्स्ट में देखो मिल रही है ये पिक्चर, फर्स्ट में नहीं मिल रही। सेकंड में देखते हैं, सेकंड में पता ही नहीं चल रहा। चलो थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड में हम देखते हैं, ढूंढते हैं। थर्ड में देखो क्या है। थर्ड में पिक्चर ये पता तो चल रहा है, थोड़ा सा लग भी रहा है। थर्ड में पिक्चर थोड़ा सा लग भी रहा है, पता भी चल रहा है थर्ड में, बट नहीं हो पा रही। फोर्थ में देखते हैं। फोर्थ में एंगल हुआ, एंगल के बाद चाहिए हमें रेक्टेंगल। भाई सिंपल दिख रहा है, देखो ये दिख रही है, ये आया यहाँ से, ये पूरा एंगल वाला पोर्शन आ गया, ये वाला पूरा पोर्शन। और ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर। ठीक है ना, दिख गया ना, ये इस पोर्शन को हमारा फोर्थ में ये आकृति दिख रही है। ये पोर्शन याद कर देते हैं, बहुत मजा आएगा। तो यहाँ से ये हो गया और ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। अब तो आपको क्लियर दिख ही रहा होगा। अब पेन बदल लेते हैं। ठीक है, देखो ये हो गया और आपका ये हो गया, दिख रहा है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ से बहुत अच्छा, इस तरह के तो बचपन से खेलते आ रहे क्या है, मांस मच्छी, शेर और खरगोश। तो पता है कौन खाता है मांस मच्छी, भाई शेर खाता है। शेर क्या खाता है, मांस मच्छी खाता है। और खरगोश बेचारा अकेला लाचार सा होता है, तो शेर क्या खाता है, मांस मच्छी खाता है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पे भाई ये शेर हो जाएगा। यहाँ कौन हो जाएगा, ये शेर हो जाएगा, जो जंगल का राजा होता है, जो कि क्या खाता है, मांस मच्छी खाता है। ये क्या खाता है, मांस मच्छी होता है भाई, ईट टू मांस मच्छी। लिखते हैं मांस मच्छी। ठीक है ना, ये हमारा कौन है, शेर है। शेर जो मांस मच्छी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे देखिए, ये आपको व्यवस्थित करनी है किसकी तरह, डिक्शनरी की तरह। ठीक है, डिक्शनरी की तरह व्यवस्थित करनी। तो यहाँ पे ट्रिक क्या होती है, हमें देखना कॉमन सा क्या आ रहा है, थ्री आ रहा है। थ्री देखो, पहले थ्री पे फोकस करो, थ्री हो गया। थ्री में क्या, पी आई, और देखो पी आई सब में है, कोई नहीं।
वी पी आई के बाद बी, बाकियों में क्या है, बाकियों में या तो जेड है या एक्स है, तो वी पहले आएगा, थ्री वाला ऑप्शन सही होगा, ये तो गलत हो गया। अब चलते हैं वी के बाद क्या आता है, वी के बाद ओ दे रखा है, तो वी के बाद ओ दे रखा है, थ्री हो गया, ठीक है खत्म बात हुई। बी के बाद देखते हैं अब क्या आएगा, तो यहाँ पे एक्स आ रहा है, तो सेकंड और ये क्योंकि ये जेड है तो सेकंड और इसमें देखते हैं, तो एक्स के बाद आई आ रहा है या ई आ रहा है, तो चौथा सही होगा, थ्री के बाद चौथा, ये भी गलत हो गया। अब चौथा चल रहा है एक्स, चौथा आ गया, चौथे के बाद क्या आएगा, सेकंड जाएगा, सेकंड मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मिल गया हमें आसानी से। कितने का है आपका, 20 का सी, 20 क्या है आपका सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखा है स्क्रीन पे, इसमें आपको देखना क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि 12 से क्या है आपका, 12 से, यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से क्या दिख रहा है, चलिए चलते हैं। 12 से 12 मीटर दक्षिण में है, 12 क्या है, 12 से 12 मीटर दक्षिण में ए है, दक्षिण में ए है, तो 12 से कितने मीटर, 12 मीटर। अब दक्षिण किधर होगा, नीचे होगा, और ये कहाँ पे ए है, ठीक है इतना क्लियर हो गया। और 20 से 8 मीटर पश्चिम में सी है, 20 से 8 मीटर पश्चिम में, तो 20 से पश्चिम किधर जाओगे, यहाँ जाओगे, कितने 8 मीटर, कौन है, सी बैठा है, चलो ठीक है। सी से 6 मीटर उत्तर में डी है, सी से डी पहुंचोगे कितना, 6 मीटर है, चलो ठीक है पहुंचे। डी से 16 मीटर पूर्व में ई है, 16 मीटर जाना है भाई, डबल चले जाओ, 16 मीटर कौन है, ई है, ठीक है कोई नहीं, ई पहुंचे। ए से 8 मीटर पूर्व में एफ है, तो पूर्व में एफ है 8 मीटर, तो यहाँ पे भी आ गए एफ है। ए और एफ का मध्य बिंदु जी है, जी है तो चार चार पे हो जाएगा भाई, चार ये और चार ये, ठीक है। डी और ई का मध्य बिंदु एच है, यहाँ का एच हो जाएगा, चलिए 8 पे ये हो गया, 8 और 8 एच हो गया, यहाँ पे कौन हो गया, एच हो गया, और यहाँ पे कौन है, चलो कोई नहीं देख लिया, तो यहाँ पे डी और ई के वो आपका ए और जी, ए, चलो कोई नहीं, यहाँ से ए और एफ का मध्य बिंदु कौन है, जी है, तो जी को बिठाना भी तो है, चलो ठीक है। फिर ए और जी, ए जी और जी एच के बीच की दूरी का बीच का अंतर बताना, किसका, ए जी, ए जी और डी एच के बीच की दूरी का अंतर, बीच की दूरी तो भाई ये 8 पे है, ये 8 पे है, ये है 12 और 6, ए जी, अच्छा अंतर बताना है, ए जी भाई, ए जी कितनी है, 4 है, और आपका डी एच कितनी है, 8 है, तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी द राइट आंसर। 21 का बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आपका आंसर मिल गया है 4 और ये 8 का, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मजे आए थे, देखा था। चलिए चलते हैं, यहाँ पे क्या है, आयरलैंड है, डबलिन है और यूनान है। ठीक है, आपको यहाँ पे जो जीके इम्प्रूव करनी पड़ेगी, अच्छी जीके नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, अच्छी जीके नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपको जीके यहाँ पे इम्प्रूव करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या है, डबलिन होती है, डबलिन होती है, वो क्या होती है आपकी, डबलिन आयरलैंड की राजधानी है, डबलिन क्या है, आयरलैंड की राजधानी है, तो डबलिन छोटी हो जाएगी भाई, डबलिन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डबलिन, ये किसकी राजधानी है, आयरलैंड की, आयरलैंड की राजधानी है, ठीक है, तो ये तो हो गया। और यूनान, तो यूनान तो अलग ही हुआ है भाई, यूनान का डबलिन और आयरलैंड से कोई संबंध नहीं है, यूनान क्या एक अलग देश है, जब यूनान अलग देश है तो उसको अलग ही रख दो और बाकी दो को साथ में ला दो, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की का अपने अंकल की माँ की बेटी के बेटे के रूप में परिचय करवाता है। ये बहुत ऐसा लग रहा है कुछ समय मतलब बहुत बड़ा बड़ा के दे दिया गया है। चलो देखते हैं, एक लड़का एक लड़की का अपने अंकल, भाई उसके अंकल यहाँ हो जाएंगे, बेटा कहीं यहाँ हो जाएगा, अपने अंकल की माँ, अपने अंकल की माँ के बेटे के बेटे, माँ के बेटे इधर भी हो जाएंगे, ये पापा भी तो हो सकते हैं, के बेटे की बेटी की बेटी के रूप में परिचय कराता है। ये लड़की का बेटी कराता है, लड़की का उस लड़के से क्या संबंध है, तो समझ में आ ही गया होगा। अब आपको डायग्राम मिल ही गया है, तो उस लड़के और लड़की का क्या संबंध हो सकता है, कुछ भी अब क्या हो सकता है भाई, ये इसके बाप भी हो सकते हैं या फिर और भी आपके क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, एक लड़का, ये लड़का है, ये लड़की है, इसकी कौन है, ये इसकी लड़की, एक लड़की का अपने अंकल की माँ, इसके अंकल की माँ ये हुई के बेटे की बेटी, इसके बेटे की बेटी का परिचय क्या क्या हो सकता है, देखो बहन तो हो सकती है, अब कौन सी हो सकती है, मुसेरी, ममेरी, फेरी, चचेरी, कोई भी बहन हो सकती है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 26 का क्या, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई स्पष्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई चीज स्पष्ट नहीं हो रही है, तो स्पष्ट नहीं हो रही है तो भाई जो है अनस्पष्ट वो बता देते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पे आ गए आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिया गया, आपको यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से विषम अक्षर जोड़े ज्ञात करें। भाई विषम अक्षर का जो जोड़ा है उसको क्या करना है, आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, विषम अक्षर का कौन सा यहाँ पे आपको जोड़ा है, ठीक है ना। चलिए ज्ञात करते, क्यू आर, क्यू आर देखिए, क्यू ये रहा और आर ये रहा। चलो पोजीशन देख लेते हैं, क्यू की पोजीशन क्या होती है, 17 होती है, आर की क्या होती है, 18 होती है। चलिए बी और सी, बी की पोजीशन क्या होती है, 2 होती है, सी की 3 होती है, ठीक है। ई जी, ई और जी, ई की क्या होती है, 5 होती है, जी की क्या होती है, जी की होती है 7, ठीक है ना। के और एम, तो के की क्या होती है, 12 होती है, और एम की क्या होती है, 13। दोनों, के की 11 होती है, एल की 12 होती है, के की 11 होती है, 13। चलिए देखिए, 17 18 2 3 5 7 और 11 13, थोड़ा सा दिक्कत है। यहाँ पे देखो ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 3 5 7 और 11 13, और ये 17 18। देखो अब डिफरेंस देखो तो अलग अलग आ रहा है भाई, 11 13, 11 12 13, 7 6 7, दो का यहाँ एक का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं। पर एक चीज और देख सकते हैं, ये देखो 2 3 5 7 ये सब संख्या क्या है, अभाज्य है, इनका क्या हो रहा है, अभाज्य है, जिनका किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, तीनों संख्याएं क्या है, अभाज्य है। वैसे यहाँ पे देखते हो तो 18 क्या भाज्य है, 18 क्या भाज्य है, जिसमें किसी का भी भाग जा सकता है, 2 का जा सकता है, 9 का जा सकता है, 6 का जा सकता है, ठीक है, तो कोई भी जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो अकल अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत टफ सा था, मतलब एक ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन था, तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे, देखिए ये आपका देखो फिर से डिक्शनरी, आप समझ पा रहे हो प्रीवियस ईयर का पेपर है, डिक्शनरी का दोबारा से आ गया है, ऐसा से हमने डाल दिया है। तो कभी कभी पेपर क्या होता है, बहुत सिंपल भी आ जाता है, तो आपको सिंपल देखिए घबराना नहीं है, बस करते जाना है, क्या पता आपका सही हो जाए। चलिए फिर से वही ट्रैक, क्या 4 पे देखना है, मैं 4 देखूँ, डीई, डीई देखना है, देखो डीई सब में है, एन ओ, एन ओ देखो, एन ओ, डीई एन ओ, तो यहाँ से एक चीज देख रहे हो, देखो डीई तो इधर भी है, इधर भी है, अब एन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब ओ, हाँ तो ऑब्वियस ओ पहले आएगा, किससे पहले आएगा, टी से पहले वो आता है, क्लियर है, एस से पहले वो आता है। बाकी तो दो ही ऑप्शन देख रहे हैं, मतलब ये तो गलत हो गया, ठीक है, खत्म हो गया। अब चलो चलते हैं, यहाँ पे एन वाला हो ही गया, जब एन हो गया तो एन के बाद क्या आएगा, एन के बाद ओ हो चुका है, अब एस आएगा, या फिर ये वाला तो और खत्म हो गया, दूसरा वाला लास्ट में पहुंचेगा। चलिए यहाँ देखते हैं, 4 के बाद आपकी प्रोबेबिलिटी में क्या हो सकता है, 2 नहीं हो सकता। 5 में देखिए एन यू नहीं हो सकता। 1 पे देखिए एस, ये वाला हो जाएगा।
तो आपका यहीं से क्लियर हो रहा है कि 35 का आपका क्या हो रहा है, 35 का सी ऑप्शन सही हो रहा है। आप खुद चेक कर लिए, ज्यादा नहीं करना, हमने पहले ये चेक किया, ये चेक किया, अब एक बार मिल गया। अब देखो बाकियों में तो एक है नहीं, दो है, पांच है, तो एक हो नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन देख चुका है आपका, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है आपका, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए करिए, बताइए आंसर क्या आता है। यहाँ पे सीरीज लिख लेते हैं हम, क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ 11 है, यहाँ 29 है, और यहाँ पे क्या है आपका 111। ठीक है, 9 से देखिए क्या हो रहा है, कुछ दिख रहा है, समझ में आ रहा है। सीरीज में 9 से 7 गया तो माइनस का हो रहा है, 7 से 3 प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, और सीरीज बढ़ भी रही है। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई होना कंपलसरी सा दिख रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई होना क्या दिख रहा है, कंपलसरी सा दिख रहा है कि मल्टीप्लाई होगा। अब किसका होगा, क्यों होगा, क्या होगा, तो करके देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से इंटू वन करें, -2 कर दो, 7 तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 का देखिए इंटू 2 करेंगे तो 14 हो जाएगा, भाई इंटू 2 करेंगे तो 14 हो जाएगा। चलिए, -2 तो कर नहीं सकते, 14 3 करना पड़ेगा, चलिए हो गया है। अब तो यहाँ इंटू 3 करना ही पड़ेगा, 33 हो गया, और माइनस कितना कर दें, भाई 3 है तो ये 4 कर दें, हो जा रहा है काम, ठीक है, बढ़िया है। तो यहाँ पे क्या कर दें, 4 कर दें, माइनस क्या कर दें, 5 कर दें, 4 और 5 बहुत सही, परफेक्ट आ सकता है। चलिए यहाँ पे देखो करके देखते हैं, 5 और माइनस के 6, ठीक है। चलिए 111 का 5 क्या हो जाएगा, 5 5 5, माइनस का 6 कर देना है, चलिए माइनस का 6 कर दो। तो क्या आएगा, जब -6 करेंगे तो क्या बचेगा, 15 से 6 9 हो जाएगा, यहाँ 4 होगा और यहाँ 5 होगा, 549 दिख रहा है, ये दिख रहा है। ऑप्शन यहीं से क्लियर हो रहा है कि आपका ऑप्शन मिल चुका है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ही क्या है, आपकी लास्ट क्वेश्चन है, जैसे आपको पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही क्या है यहाँ पे, आपका लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि गंगाधरी शक्तिमान, उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपका क्या है, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है। तो आपने अगर हमारा चैनल आर एस ए क्लास सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, ठीक है। और आते रहिए, हम भी आते रहेंगे, आप भी आते रहिए, और आप क्या क्लास को कम्प्लीटली देखते रहिए, लेते रहिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या इस ब्लॉक्स का क्वेश्चन है। सभी आकाश बादल है, यहाँ से देखते हैं कुछ आकाश बादल है, देखो कुछ के लिए हम 50 लिखते हैं, ये 50 लिखते हैं। अब देखना है आकाश और बादल, देखो आकाश इधर है, बादल आधे इधर है, यहाँ पे क्या है 100 है, और यहाँ पे 50, मीन्स ये 100% राइट है। चलिए देखते हैं, सभी बादल बारिश है, तो बादल और बारिश, यहाँ पे देखो सभी बादल आकाश है, सभी बादल में 100 है और ये 50 है, सभी बादल आकाश है, सभी बादल और आकाश पे जाना है। बादल यहाँ पे है ये तो गलत हो जाएगा, ऐसा तो दिख ही रहा है कम से कम। 40 में देखते हैं क्या हो सकता है आपका, यहाँ पे क्या पता चल रहा है, यहाँ से यही दिख रहा है कि पहला ऑप्शन सही है। तो क्या करेगा, निष्कर्ष फर्स्ट फॉलो करेगा, तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा निकल के आता है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण अनुसरण करता है, तो आपका डी ऑप्शन क्या मिलता है, यहाँ पे राइट आंसर होता है। डी ऑप्शन क्या होता है आपका, यहाँ पे राइट आंसर होता है, ठीक है ना। हमें आपको क्या करना है, आर एस सी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, लोगों को शेयर करना है, और पढ़ते रहना है, और अपना क्या एग्जाम क्रैक करना है हमारे साथ, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर, ठीक है ना, देखते रहिए, आते रहिए, ठीक है ना। चलिए, आज की क्लास हम आगे यही ओवर करते हैं, और आपने प्रीवियस ईयर की क्लासेस और देखनी है तो हमारे चैनल पे आप आके देखते रहिए, और हम आपके लिए कमेंट भी करिए, ठीक है ना।